नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य भारत की सनातन पुरातन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा पुरातन ज्ञान है, उसके बारे में लोगों को पुनः स्मरण कराना, उनकी जानकारी देना, पुराने न्यू नया निर्माण। हम आधुनिक बने, हम बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ साथ जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा धर्म कहता है, उसको हम सहज करके, उसको संभाल करके आगे चलें। हमारी इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, परमात्मा की कृपा आप पर, पूरे परिवार पर और पूरे भारतवर्ष और साथ साथ हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व के ऊपर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे परमात्मा, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। आज की इस महामारी के समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लापरवाही ना बिल्कुल ना करें, हाथ जरूर धोएं, मास्क लगा करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज जो बात करने वाला हूं, तुला, वृश्चिक और धनु, इन तीन राशियों की। तुला यानी लिब्रा, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो और धनु यानी सजिटेरियस। आज की इस वीडियो में हम इन तीन राशियों के बारे में बात करेंगे और जो आने वाला जून का महीना है 2021 इस वर्ष का, इसी साल का, ये इन तीन राशियों के लिए, जो तीन ज़ोडिक साइन है, उनके लिए ये महीना कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और इनके जो शुभ रंग हैं, सफेद है, हरा है, नीला है और काला है। तुला राशि के लिए शुभ वार जो हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, ये इनके लिए शुभ माने जाते हैं। तुला राशि वालों के लिए हीरा या हीरे का कोई भी उपरत्न वो पहन सकते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा ये जो महीना है, ये तुला राशि वालों के लिए ये कैसा रहने वाला है। देखिए, ये जो तुला राशि वालों के लिए महीना है, अगर हम इस जून के महीने की बात करते हैं तो वास्तव में ये महीना उनके लिए बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा अच्छा है, लाभकारी है और उनके लिए काफी सुकून देने वाला है, काफी उत्तम है उनके लिए महीना। यानी चाहे मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम को अगर छोड़ दें तो कोई ऐसी लंबी चौड़ी बीमारी वाली बात नहीं है। चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो उनका परिवार है, पारिवारिक स्थिति है, चाहे उनको कैरियर को लेकर के, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति है, यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जून का महीना तुला राशि वालों के लिए काफी सुकून और शांति देने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं, कैरियर के लिए इस महीने में आपको अपनी आशाओं के अनुरूप ये परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। यानी इस महीने आपके अपने कैरियर के अंदर काफी ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें मुझे इसके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। टाइम टू टाइम यानी समय समय पर, देखिए हमारे यहां पर भी कहा गया है आत्मविश्लेषण यानी सेल्फ एनालिसिस। जैसे वर्ष के अंत में हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि भैया हमारी टोटल एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, क्या देना है, क्या लेना है, स्टॉक कितना है, ऐसे ही हर व्यक्ति को समय समय पर अपना आत्मविश्लेषण यानी सेल्फ एनालिसिस ये करते रहना चाहिए। और तुला राशि वालों के लिए भी ये महीना अपने आत्मविश्लेषण का, सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा है। यानी अपना मूल्यांकन ये आपको करना है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस साल का मेरा लक्ष्य क्या है, इस महीने का मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहां पर है, मेरे संसाधन कौन कौन से हैं, मेरे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं,
जो लक्ष्य मैंने अपना बनाया है, क्या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मेरे पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो उचित हैं, उनकी मात्रा सही है? क्या मैं उन संसाधनों का, उन रिसोर्सेज का उच्च गुणवत्ता और तकनीक के साथ प्रयोग करते हुए क्या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा? ऐसा आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस, ये आपको करना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जो एनालिसिस हम कर रहे हैं उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं है, उसमें कोई अंतर तो नहीं आ रहा है। मेरा लक्ष्य मैंने कोई बहुत बड़ा तो नहीं बना लिया है, साधन मेरे पास कम है, या साधन है लेकिन मेरे प्रयास में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। इसलिए तुला राशि वालों के लिए ये महीना आत्मविश्लेषण का, सेल्फ एनालिसिस का है। और इस तरह के मौके ये हर व्यक्ति के जीवन में बहुत कम आ पाते हैं। हम हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन परमात्मा ने आपको इस महीने ये करने के लिए आपको समय दिया है। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करते हुए आपको अपना आत्म अवलोकन ये जरूर करना है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस महीने की शुरुआत के अंदर आपका कहीं पर स्थानांतरण यानी ट्रांसफर भी हो सकता है, यानी नौकरी के अंदर स्थान परिवर्तन के योग ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नौकरी बदलते भी हैं, ट्रांसफर की तो एक बात मैंने आपसे कही, अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इस महीने आपको नौकरी बदलने में भी सफलता मिल सकती है। और जब आप चेंज करेंगे, स्विच ओवर करना, जब आप अपनी नौकरी को बदलेंगे तो आपको उस नई नौकरी के अंदर भी आप देखेंगे कि आपने सही डिसीजन लिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग नौकरी छोड़ देते हैं, आवेश में आकर के भी छोड़ देते हैं, और जब नई नौकरी में जाते हैं तो वहां पर हमें एडजस्ट करने में बड़ा समय लग जाता है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए एक बड़ा सुकून की खबर है, उनके लिए अच्छी खबर है कि अगर वो अपनी नौकरी बदल रहे हैं तो नई जगह जाकर के भी उनको कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है। जो व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार के अंदर हैं, उनके लिए भी इस महीने में काफी अच्छी स्थितियां हैं। व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, कुशलता के साथ कर पाएंगे, बड़ी एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे। अपनी बिक्री को बढ़ाने में, अपने कैश रिजर्व्स को बढ़ाने के अंदर उनको सफलता ये मिलने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर है, तो ये महीना भी आपके लिए काफी जो है आपके लिए बड़ा उपलब्धिपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी बहुत समय से कोई आस थी, कोई विश थी, कोई मनोकामना थी, केवल पढ़ाई के से रिलेटेड बात कर रहा हूं, तो वो आस भी आपकी पूर्ण ये होने वाली है। इसीलिए अगर, अच्छा दूसरी बात, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं, किसी उच्च शिक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आपका मनोरथ जो है ये पूर्ण हो जाएगा। आपके मन की मुराद जो है ये पूरी हो जाएगी। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो फॉरेन एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे होंगे, विदेश में जाकर के पढ़ना चाह रहे होंगे, उनके लिए भी अच्छी खबर है। अपनी तैयारी को रखें, देश का चयन करें, कौन से देश में जाना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे फाइनल करनी है, आप अप्लाई कीजिए, आपका ऑफर लेटर आपको आ जाएगा और आपकी एडमिशन्स के अंदर कोई भी ऐसी बड़ी बात है ये नहीं आएगी। आपका एडमिशन बहुत आराम से और सरलता और सुगमता पूर्वक ये हो जाएगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा कठिन समय है, थोड़ा टफ है। इसका अर्थ ये हो गया, कठिन का मतलब नेगेटिव नहीं होता, कठिन का मतलब होता है कि मेहनत आपको थोड़ी और ज्यादा ये करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में कोई कमी तो नहीं है, मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं मैं आलस तो नहीं कर पा रहा हूं। ये केवल मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, तुला राशि के, जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आलस छोड़ दें, प्रमाद छोड़ दें, मन में कोई भी ऐसा विकार ना आने दें, मन में कोई ऐसी शिथिलता ना आने दें जिससे कि हमारे कैरियर पर, हमारी एजुकेशन पर फर्क पड़े, या जिस हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई कमी रह जाए। तो इसलिए ऐसे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा कमर कसनी पड़ेगी, थोड़ी और मेहनत उनको करनी पड़ेगी।
तुला राशि वालों के लिए अगर पारिवारिक हम बात करें तो पारिवारिक सुख के अंदर, परिवार के अंदर किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है। पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। आपको लगेगा कोई मुझे समझता ही नहीं है, कोई मेरी फीलिंग्स को, कोई मेरी भावनाओं को समझने को तैयार नहीं है। इसीलिए देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाग्य केवल पुरुषार्थ से और परमात्मा की कृपा से बदलता है। हम केवल पुरुषार्थ करें, भगवान पर छोड़ दें और अपने वी हैव टू पुट आवर एफर्ट्स इन ए राइट डायरेक्शन एंड सिंसियरली। भगवान पर विश्वास करते हुए अपने को कर्म करना चाहिए और मन में कभी भी शिथिलता नहीं आनी चाहिए। पारिवारिक जीवन में रहते हुए ऐसी बहुत सारे चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं जब कई बार हमारे मन के अंदर शिथिलता आती है। हमें लगता है कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहेगा। मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन परिवार के लोग मुझे पूरा जो है रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, मुझे आत्मसम्मान नहीं मिलता है, मुझे मेरी भावनाओं को आहत किया जाता है। ये सब चीज़ें मन से निकाल दीजिएगा। जब हम परिवार में होते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि तुला राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन उनके साथ आ सकती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, संकट आएगा, कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन उनमें से अपने को निकलना कैसे, ये इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए पारिवारिक जीवन के अंदर भी थोड़ी सुख की कमी आ सकती है और थोड़ा पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। परिवार से किसी बात के लेकर के दूरी, डिस्टेंस बन जाएंगे, लोग बोलचाल बंद कर सकते हैं, आप भी बोलचाल बंद कर सकते हो। तो इसीलिए प्रयास करें। नाराज़गी हो सकती है लेकिन हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो हमारी बातचीत है, जो हमारी वार्ता है, ये कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। घर में बातचीत जरूर करते रहना चाहिए, तो उससे हमें रास्ता मिल जाता है। इसके अलावा तुला राशि वालों को अपने माता पिता के साथ उनके स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। कोई वो मानसिक चिंता उनकी हो सकती है माता पिता की, कोई इनके स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। यानी तुला राशि वाले अपने माता पिता की किसी मानसिक चिंता से या स्वास्थ्य की दृष्टि से को लेकर के भी परेशान हो सकते हैं। तुला राशि वालों का अपने भाई और बहनों के साथ में ये प्रेम बना रहेगा। भाई और बहन के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। भाई और बहन एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। भाई और बहन अपनी बात को किसी भी तरीके से अगर कहना होगा तो उसको बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। जो लोग प्रेम प्रसंग के अंदर हैं, कोई लव अफेयर चल रहा है उनका, तो ऐसे लोगों के लिए भी समय बड़ा अनुकूल है। अनुकूल मतलब फेवरेबल है, उनके हिसाब से है। तो इसलिए उनके लिए कोई ऐसी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एक दूसरे के साथ वफादारी, वफादारी मतलब फेथफुलनेस, यानी वफादारी का मतलब यह है कि एक दूसरे के साथ कमिटमेंट बनी रहेगी उनकी, एक दूसरे की आशाओं के अनुसार उनका आचरण रहेगा, एक दूसरे की आशाओं के अनुसार उनकी वाणी रहेगी, एक दूसरे की आशाओं के अनुसार उनका व्यवहार रहने वाला है। तो दीज आर द गुड इंडिकेशंस। जब हमारे व्यवहार के अंदर मनसा वाचा कर्मणा, जब हम मन वचन और कर्म के साथ किसी के साथ जुड़ जाते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो वहाँ पर संघर्ष की जो स्थितियाँ होती हैं वो या तो कम हो जाती हैं या बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। तो जो प्रेमी हैं, प्रेमी युगल हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि उनमें आपस में प्रेम रहेगा और एक दूसरे से कमिटमेंट, उनकी जो वफादारी है ये बढ़ने वाली है। और इससे रिजल्ट क्या होगा, उनकी जो रिलेशनशिप हैं, उनके जो संबंध हैं, उसमें परिपक्वता। अब ये परिपक्वता क्या होती है, मैच्योरिटी। आजकल हिंदी की भी थोड़ी समस्या है, लोग बहुत ज़्यादा शुद्ध बोलो तो लगता है कि नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। तो परिपक्वता का अर्थ होता है संबंधों में मैच्योरिटी आना, यानी इतने हम मैच्योर हो जाते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं को शब्द भी ना बोलें लेकिन बॉडी लैंग्वेज से, एक दूसरे के आई कांटेक्ट से ही वो समझ जाएंगे कि सामने वाला क्या मुझसे चाहता है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये सब बहुत अच्छी बातें हैं तुला राशि वालों के लिए कि जो उनका लाइफ पार्टनर है या जिससे वो प्रेम करती हैं, उनके साथ उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक दूसरे को समझने वाली बात है, वो बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा जो है, जो विवाहित लोग हैं, जिनकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, उनके लिए भी ये मास काफ़ी उत्तम है। उत्तम मतलब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और दोनों पति पत्नी जो हैं, विवाहित जो हैं, वो कहीं घूमने का कार्यक्रम ये बना सकते हैं। घूमने में उनकी कोई तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, इसके अलावा भी हम कहीं घूमने जा सकते हैं, ऐसा मुझे बड़ा स्पष्ट ये नज़र आ रहेगा। तो इसलिए घूमने में भी कोई उनको समस्या नहीं है, घूमने जा सकते हैं। अब आप ये देखिए, जो गुरु हैं उनके, वो उनके आय भाव पर यानी भाग्य पर उनकी दृष्टि है। तो इसका मतलब जो तुला राशि के लोग हैं
उनको आर्थिक जो उनका समय है, फाइनेंशियली अगर मैं बात करता हूं तो ये भी काफ़ी अच्छा है। यानी रुपए पैसे की उनके जीवन में कभी कमी ये नहीं आने वाली है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तुला राशि के लिए बढ़िया है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। और इसके अलावा इस महीने जो है उनको कोई पैसे को लेकर के भी कोई टेंशन नहीं रहने की, आर्थिक तनाव कोई नहीं होगा। कई बार पैसे को लेकर के लगता है कि यार खर्चा आ गया है और कहीं से पैसा हो नहीं पा रहा है, मुझे अकाउंट से ही निकालने पड़ेंगे, कैसे करूंगा। तो इसीलिए जो है अकाउंट से निकालने का अर्थ ये होता है कि जब कैश पड़ा होता है तो दिक्कत नहीं, लेकिन जब अकाउंट से निकालते थोड़ा उसमें मुश्किल आती है अपने को। ये मेरा अर्थ है कहने का। तो कहने का अर्थ ये है कि इस बार उनको पैसे की कोई समस्या ये नहीं आने वाली है, आय में कोई बाधा नहीं है, आय में उनकी बढ़ोतरी होगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर काम कर रहे हैं तो आय बढ़ भी सकती है, ऐसा है। और जो पूर्व के अंदर पास्ट में उन्होंने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, कहीं कोई पैसा लगाया हुआ था, कोई निवेश किया हुआ था, तो उसमें भी उनको एप्रिसिएशन मिलने की संभावना ये मुझे स्पष्ट नजर आ रही है। और अगर जो है आपने किसी को कोई पैसा दिया था, आपने किसी को कोई धन दिया था और आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, तो आप देखेंगे कि परमात्मा ने चाहा तो इस महीने आपको ऐसा कोई बैड डेट्स कह लीजिए आप, या आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में ऐसा कोई रखा हुआ था कि जो आपको लगता था कि पैसा मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन इस महीने भगवान की बड़ी कृपा रहेगी, परमात्मा ने चाहा तो ये धन भी आपको ये मिल सकता है। और आपने सोचना भी बंद कर दिया हुआ ऐसे पैसे के बारे में कि यार ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा मुझे, तो इस महीने ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पैसा भी आपको ये मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा, बहुत कोई मेजर समस्या नहीं है तुला राशि वालों के लिए कि स्वास्थ्य की कोई समस्या रहेगी उनको, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान रख करके चलें, एक बात। दूसरी बात, जो तुला राशि वाले हैं उनको सड़क पर चलते हुए बहुत ध्यान रखना है, कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बड़ा सतर्क हो करके। सतर्क का अर्थ होता है मतलब अपनी सिक्योरिटी का, अपनी सेफ्टी का ध्यान रख करके ये चलना हैगा, तब थोड़ा सा आसानी रहेगी। अब तुला राशि वालों को करना क्या है? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि श्री हनुमान चालीसा तो ये मैं सबको बताता हूं, जो वास्तव में बड़ी कल्याणकारी है, अमोघ है, और वास्तव में हमारे सारे पापों को, हमारे सारे दुष्ट कर्मों का नाश करने वाली है, हमें सद्बुद्धि देने वाली है। ऐसी है श्री हनुमान चालीसा। तो तुला राशि वालों को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके अलावा बुधवार को गाय को रोटी खिलाइए, गुड़ रख करके खिलाएंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। 3 शनिवार काले कुत्ते को दूध पिलाइएगा। 3 शनिवार किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने के लिए दीजिएगा, उससे इनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा भगवान श्री गणपति, इनकी उपासना करें। इसके अलावा अथर्व शीर्ष का पाठ ये इनको करना चाहिए, इनकी पूजा, इसका जो है जाप करना चाहिए। इसके अलावा जो है जब भी घर में आप खाना बनाते हैं अपनी रसोई के अंदर, हमारे यहाँ किचन नहीं होता, हमारे यहाँ रसोई होती है। अब आप कहेंगे कि रसोई और किचन में क्या अंतर होता है? रसोई में रस होता है, जो पाकशाला में पकता है उसमें रस है, जिसको खाने के बाद लोगों में प्रेम होता है। और किचन जो होती है, किचन का मतलब जो है जिसमें हमेशा किचकिची लगी रहती है। तो इसलिए रसोई में जब भी हम भोजन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपने, उसके लिए 3 भोग बनाने हैं। एक भोग जो है वो कुत्ते के लिए, एक गाय के लिए और एक कौवे के लिए। ऐसे 3 भोग जो है ये आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा जो हैगा आपने क्या करना हैगा, इसके अलावा ओम शम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपने ये जाप करना है। इसके अलावा आप, जैसे मैंने आपको कहा कि आप हीरा या हीरे का कोई उपरत्न ये भी आप धारण कर सकते हैं, मोती भी आप धारण कर सकते हैं, हीरा धारण कर सकते हैं और ओपल भी आप धारण कर सकते हैं। जो उपाय आपको बताए हैं ये आप जरूर कीजिएगा और आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन ये बदलता है। आपकी मनस्थिति काफ़ी जो है वो ऐसी हो जाएगी कि आपको काम करने में कभी भी आलस नहीं आएगा, काम करने में भी आपका कभी मन ऐसा नहीं हुआ कि मन नहीं कर रहा मेरा काम करने के लिए। तो ये जो उपाय हैं ये हमारे लिए औषधि का कार्य करते हैं, इसी मंगल कामना के साथ। अब मैं बात करूंगा इसके बाद अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो की। वृश्चिक राशि जो है, देखिए इनका जो स्वामी है वो मंगल होता है, और वृश्चिक राशि का जो शुभ वार है सोमवार है, मंगलवार है, बृहस्पतिवार है और इसके अलावा जो है रविवार है। ये इनके लिए शुभ वार माने जाते हैं। इनका जो शुभ रंग है सफेद है, लाल है और पीला है।
ये इनके लिए शुभ जो रंग हैं वो माने जाते हैं। वृश्चिक राशि के लिए जो शुभ धातुएं हैं चांदी है और सोना है, ये इनके लिए शुभ माना जाता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक मतलब बिच्छू, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ये। दे डजंट वांट एनी इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ। सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की। कोई टोक दे तो बड़े भड़क जाते हैं एकदम सही। ऐसा इनका स्वभाव वृश्चिक राशि वालों का ही होता है। अब ये जो जून का महीना है, 2021 का जो महीना है, वृश्चिक राशि वालों की वैसे शनि की 7.5 तो खत्म हो चुकी है, बेचारे बहुत टाइम से परेशान चल रहे थे, अब थोड़ा सा इनको आराम भी मिला है। और ये जो जून का महीना है ये इनके लिए थोड़े मिले जुले परिणाम, मिले जुले फल ये इनको देने वाला है। मिले जुले का अर्थ मैं हमेशा समझा देता हूं, कुछ ऐसे परिणाम मिलेंगे जो इनके मन के अनुकूल होंगे, कुछ ऐसे परिणाम होंगे जो इनके मन के अनुकूल नहीं होंगे। इसको मैं मिला जुला कहता हूं, यानी कुछ अच्छे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इनके मन के अनुकूल नहीं होंगे। ऐसा इनका ये मिला जुला महीना जो है ये जून का ये रहने वाला है। कैरियर की अगर मैं बात करता हूं तो कैरियर के अंदर भी थोड़े से मिले जुले परिणाम ये इनको दिखाई मिलने वाले हैं। कभी कभी लगेगा बहुत टेंशन है, बड़ा स्ट्रेस लेवल है, बड़ा काम का लोड आ गया मेरे ऊपर, बॉस मेरे साथ सही तरीके से कोऑपरेट नहीं करता, मुझे सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो ऐसा भी कई बार मन में आ सकता है। और कई बार लगेगा मेरे से अच्छा बॉस कोई नहीं है, बड़ा ध्यान रखता है मेरा। तो इस तरह की सिचुएशंस कई बार आपके इस महीने के अंदर रहने वाले हैं। तो अपने को बिल्कुल शांत रखना है, आपने इस चीज में ज्यादा आपने इन्वॉल्व नहीं होना है और पूरी निष्ठा और लगन के साथ, पूरी सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ में हमें अपने काम को करना है। दुनिया में सबसे अगर कोई कठिन कार्य वो है नौकरी, सबसे कठिन कार्य नौकरी है। और सेवा का कार्य, यानी सेवा जब हम करते हैं तो उसमें जहां हम काम करते हैं उसके लिए अपने को पूरे तरीके से डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ काम करना चाहिए। जिस स्वामी के लिए मैं काम कर रहा हूं, जिस मालिक के लिए मैं काम कर रहा हूं, क्या मेरे काम करने से उसको फायदा होता है? जिस दिन ये हमारे मन में हो जाएगा फिर हमें परेशानी नहीं आएगी। इसलिए पूरी सिंसियरिटी और डेडिकेशन यानी निष्ठा और लगन के साथ ये काम करना है। तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? जून के महीने में ही वृश्चिक राशि वालों की नौकरी के अंदर प्रमोशन ये हो सकता है। हालांकि अभी कोविड का समय चल रहा है, कोरोना चल रहेगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इस समय काफी स्लो मूवमेंट्स चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्रह हैं उनका फल हमें जीवन में मिलता है। बाहर क्या हो रहा है, ठीक है, हम उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ग्रह अपना काम करेंगे और वृश्चिक राशि वाले अपनी पूरी निष्ठा से काम करेंगे तो इस महीने उनकी नौकरी के अंदर भी प्रमोशन हो सकता है। अब एक सावधानी बरतनी है वृश्चिक राशि वालों को। क्या? ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचें। ऐसे लोग जो थोड़े दुष्ट स्वभाव के हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके साथ में मिलकर के चलने वाले नहीं हैं, जो हमेशा आपके साथ आर्गुमेंट्स करते हैं, और आर्गुमेंट्स भी गलत तरीके से, सही तरीके से डिस्कशन हो, कोई हेल्दी डिस्कशन हो तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐसे विरोधी जो आपकी सक्सेस से, जो आपकी सफलता से हमेशा चिढ़ते हैं और जलते हैं, तो ऐसे जो विरोधी हैं वो आपके अगेंस्ट षड्यंत्र कर सकते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, उनकी उपेक्षा करनी है, उनको फेस नहीं करना, आपने उनसे दूर रहना है, पलट के कोई जवाब नहीं देना आपने उनसे, केवल ऑब्जर्व करना है आपने उनको। इस बात का ध्यान रखिएगा। 15 जून से क्योंकि सूर्य जो हैं वो उनका गोचर परिवर्तन होने वाला है, तो थोड़ा कार्य के क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव भी होंगे। हो सकता है बहुत ज्यादा बर्डन एकदम आपके ऊपर काम का आ जाए, हो सकता है बिल्कुल काम भी ना हो, तो दोनों सिचुएशंस आपके साथ हो सकती है। तो आपने उनके लिए बिल्कुल मेंटली एकदम प्रिपेयर होकर के ये रखना है। अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, व्यापार में साझेदारी है आपकी, तो किसी पार्टनर के साथ आपने उलझना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्या होगा, ओपिनियन डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, किसी बात को लेकर के कोई हाथ ना उठा दें, मारपिटाई ना करने, गाली गलौच ना कर लें। इस बात का आपको ध्यान रख करके चलना है। और अपनी उस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर किसी भी पार्टनर साझेदार के साथ आपने उलझना नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो व्यापार पर उसका असर पड़ेगा। व्यापार में थोड़ी मंदी भी हो सकती है, थोड़ा व्यापार कमजोर भी हो सकता है, ऐसा भी चांस मुझे नजर आते हैं। लेकिन इस जून महीने का जो मिड है, 15-16 तारीख के बाद अगर हम बात करते हैं, तो आपका जो बिजनेस है वो काफी स्पीड पकड़ेगा, सेल आपकी बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी काफी बढ़ जाएगी आपकी, तो काफी आपको अच्छा दिखाई देगा। अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूं, शिक्षा के क्षेत्र की बात करता हूं, तो उसमें भी काफी अच्छा समय अभी आपका है, लेकिन उसके लिए आपको काफी एकाग्रचित होकर के, एकाग्रचित का मतलब क्या होता है,
पूरे मन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ आपको अपनी पढ़ाई करनी है। मतलब भाई हम सोच रहे भाई सब सक्सेस मिलेगी, लेकिन बस पढ़ाई छोड़ दी हमने, तो वो नहीं करना है। तो पढ़ाई में भी ध्यान अपने को ये देना है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, ये देख लीजिएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और अधिक परिश्रम ये करना पड़ेगा। जो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर है, जिनका कोर्स कोई टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है, तकनीकी विषय हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, बड़ा उत्तम है। जब वो मेहनत करेंगे तो उसमें इनके अच्छे जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम है, वो उनको दिखाई देने वाले हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो विदेश जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। उनके लिए भी ये महीना काफ़ी श्रेष्ठ है, बड़ा उत्तम है। तैयारी करें, अप्लाई करिए, ढूंढिए यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्सेज मेरे कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि आपको उनके जो मन मुताबिक जैसा वो कोर्स चाह रहे हैं, तो विदेश में भी उनको जाकर के उनकी पढ़ाई करने की जो इच्छा है वो पूरी करने का योग ये चल रहा है। जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, उनको भी थोड़ा और अधिक परिश्रम कर, जैसे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बताया था, ऐसे जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी थोड़ा सा और अधिक मेहनत ये करनी पड़ेगी। ऐसा है वृश्चिक राशि वालों के साथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन जो आपका है, फैमिली की अगर मैं बात करता हूं, तो पारिवारिक जीवन में भी शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, सद्भाव रहेगा, और एक दूसरे के साथ परिवार के जो लोग होंगे उनके साथ आपका स्नेह और जो भावना है वो बनी रहेगी। और घर में जो वृश्चिक राशि वाले हैं, कोई शुभ कृत्य, कोई मांगलिक कार्यक्रम, कोई ऐसा उत्सव, ये भी मुझे नजर आ रहा है। कोई ऐसी गेट टुगेदर भी हो सकती है, थोड़े कम लोगों की कोविड के चक्कर में, लेकिन फिर भी कोई मांगलिक कार्यक्रम, कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इसको इस तरीके से भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं फलित में, जब बात करते हैं कि कोई मांगलिक कार्य घर में, कोई शुभ समाचार भी ऐसा होगा, और अतिथियों का आवागमन रहेगा। जो आपके अतिथि हैं उनका भी आना जाना आपके परिवार के अंदर, ये ऐसा मुझे दिखाई दे, अतिथियों का आगमन जो है वो संभव है। अब जो प्रेम संबंध वाले हैं, जो इनकी कोई लव अफेयर जैसे चल रहा है, तो ऐसे लोगों का जो जीवन है वो थोड़ा सामान्य रहेगा, नॉर्मल है, जैसे रहता है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं है। तो नॉर्मल एक रिलेशनशिप जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए जो लव अफेयर में है, आपसी रिश्ते में वफादारी ये बरतनी है हमने। हम एक दूसरे को, किसी को चीट ना करें, हम किसी को धोखा ना दें, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप इस चीज़ के ध्यान रखेंगे तभी आपके रिलेशनशिप के अंदर जो मैच्योरिटी है वो आ पाएगी। और जो विवाहित लोग हैं, जिनका विवाह ऑलरेडी हो चुका है, उनके जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ये मुझे दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है? सूर्य और राहु जो हैं, उनकी जो युति है, उनका जो कंजंक्शन है, वो कहाँ है? व्यय भाव के अंदर है। तो जिसके कारण से क्या होगा, जो पति पत्नी हैं, कहीं ना कहीं उनके में आपस में जो है मतभेद या ओपिनियन डिफरेंसेस ये किसी बात को लेकर के हो सकते हैं। तो उसका क्या तरीका है? बड़े धैर्य के साथ, बड़े संयम के साथ, बड़े पेशेंस के साथ में आपस में एक दूसरे से बात करें, और उस डिस्प्यूट को, जो भी उनके बीच में वाद विवाद है, उसको सुलझाना है। इस बात का ये ध्यान रख करके चलना है। वृश्चिक राशि वालों के अपने इन लॉज के साथ में, अपने ससुराल वालों के साथ में संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। मतलब उनका मान सम्मान रहेगा, उनकी इज्जत होगी, और हर तरीके से उनकी आवभगत होगी, और उनको वहां पर उनको पूरा जो भी मान सम्मान मिलना चाहिए ये उनको मिलने वाला है। अगर मैं फाइनेंशियली बात करता हूं तो ये महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिश्रित फल देने वाला है। कभी पैसा आ जाएगा, कभी लगेगा कि है नहीं मेरे पास, तो दोनों चीजें हैं। एक बात और, अगर आप इस महीने अधिक मेहनत करते हैं, अब मेहनत का मतलब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की जब हम बात करते हैं, यानी कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, इट शुड बी इन राइट डायरेक्शन। मेहनत तो कर रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, लेकिन दिशा सही नहीं है हमारी। तो इसीलिए वृश्चिक राशि वाले अगर सही दिशा के अंदर प्रयास करते हैं, उनकी दिशा सही है, एफर्ट सही हैं, तो जितना अधिक परिश्रम, जितनी अधिक मेहनत, उतना अधिक आय, उतना अधिक लाभ, उतना अधिक उनको फाइनेंशियली जो है गेन्स ये होने वाले हैं। इसलिए अपने प्रयासों से अधिक लाभ ये वृश्चिक राशि वाले प्राप्त कर सकते हैं, अगर वो मेहनत करेंगे तो।
दूसरी बात, वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी दूसरे से मदद की अपेक्षा ना करें बिल्कुल भी। अगर आप सोचो कि मेरे को कोई और दूसरा आदमी पैसे दे देगा, कोई और आदमी मेरा काम करवा देगा, तो इस भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। आपको अपने पुरुषार्थ पर, आपको अपनी मेहनत पर ही पूरा ध्यान दे करके चलना है, और आप वो कर पाएंगे ऐसा मुझे नजर आता है। तो इसलिए किसी दूसरे के ऊपर आपने नहीं रहना है। आपका मंगल, बुध और शुक्र ये अष्टम में है, तो क्या होगा, आय से अधिक खर्चा। यू मे हैव नॉन बजटेड एक्सपेंडिचर, कोई ऐसा खर्चा जिसका आपने प्रोविजन नहीं किया था, जिसकी आपको अपेक्षा नहीं थी, जिसका आपने कभी सोचा नहीं था, ऐसा कोई खर्चा भी आपका जून के महीने में ये आ सकता है। तो इसलिए आप अपना बजट बना करके चलें, उनका प्रोविजन करके चलें, और जो है अपने रुपए पैसे का सही इस्तेमाल करना है आपने। पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसे को खर्च करना बहुत मुश्किल है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, खर्च करो 1 मिनट में खर्च। हाँ, वही बात है। यानी उस पैसे का उच्च गुणवत्ता के साथ, मितव्ययता के साथ, उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वो पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। जहां उसको खर्च कर रहे हैं उसका एक एक पाई का जो उसकी यूटिलिटी है वो अपने को मिलनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि उस धन का सही तरीके से उपयोग हुआ है। तो इसलिए उस पैसे का भी आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात, वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य की दृष्टि से रक्त यानी ब्लड से रिलेटेड और त्वचा यानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये हो सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खान पीन का ध्यान रखें, नींद पूरी लें और टेंशन बिल्कुल ना करें। इसके अलावा वृश्चिक राशि वालों को इस महीने और क्या करना है, प्रतिदिन भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल दें। जल के अंदर हल्दी है, रोली है, कुमकुम है, चावल है, अक्षत हैं, मौली है, पुष्प है, दुग्ध है, ये कोई भी चीज़ इसमें से डाल करके और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनको जो है भगवान भास्कर को अर्घ जो है ये देना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। श्री बजरंग बाण का पाठ करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार को पीला जरूर पहने, उससे इनको लाभ मिलने वाला हैगा। ओम नमः शिवाय की एक माला करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना करें, इससे इनको लाभ मिलेगा। गोपाल सहस्त्र नाम इसका पाठ करें और 4 से 45, कम से कम 4 और अधिक से अधिक 45 मंगलवार ये व्रत रखना चाहिए। और उस व्रत के अंदर मंगलवार को नमक का प्रयोग ना करें, नमक ना खाएं, मिठाई खाना है, ये थोड़ा ध्यान रखें। और इसके हनुमान चालीसा मैंने बताई दी आपको, श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। ये जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में कैसे शुभता आ रही है, जीवन में कैसे आनंद आपको आ रहा है, जीवन में काम करने का मन कैसे लग रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी जो उत्पादकता है, जो आपकी आउटपुट है, वो उसमें कैसे वो मल्टीप्लाई होकर के आती है। पूजा पाठ हमारी योग्यता और क्षमता को, हमारी कर्मठता को बढ़ा देता है। इसलिए ये उपाय जो है वास्तव में बड़े गुणकारी हैं, औषधि के समान हैं। अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कृपा जो है ये हमेशा रहने वाली है। ये तो थी वृश्चिक राशि की बात। अब मैं बात करूंगा आपसे धनु राशि की। धनु राशि को किंग ऑफ ज़ोडिएक सिस्टम कहा गया है, यानी जितनी 12 राशियां हैं अगर उन सबके गुणों को मिला दिया जाए तो धनु राशि द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट एंथुजियास्टिक, मोस्ट डिसिप्लिन। IAS IPS ऑफिसर्स में ज़्यादातर आपको यही देखने के लिए मिलेंगे। धनु राशि वालों की इस समय शनि की 7.5 चल रही है। सबसे पहले तो मेरा उनसे निवेदन यही है, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएंगे, सड़क ध्यान से पार करेंगे, रेड लाइट जंप नहीं करेंगे, पुलिस वाले से नहीं उलझेंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, जिगजैग ड्राइविंग नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। धनु राशि वालों का जो स्वामी है वो बृहस्पति यानी गुरु होता है। इनका जो शुभ रंग है वो पीला माना जाता है। इसके अलावा जो इनके लिए अच्छे रंग माने जाते हैं वो सफ़ेद है, लाल है, पीला है, ये इनके लिए शुभ रत्न माने जाते हैं, शुभ रंग माने जाते हैं। और इनके लिए जो शुभ धातु है वह वास्तव में सोना और चांदी, ये दोनों शुभ माने जाते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो जून 2021 का महीना है ये धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, ये जो महीना है जून का, ये धनु राशि वालों के लिए मिश्रित फल लेकर के आएगा। यानी कुछ रिजल्ट्स ऐसे होंगे जो इनके मन के अनुकूल होंगे और कुछ रिजल्ट्स ऐसे होंगे जो इनके मन के अनुकूल नहीं होंगे। यानी कुल मिलाकर के कभी मन के मुताबिक और कई बार मन के मुताबिक नहीं, ऐसे इनको परिणाम इस महीने दिखाई देने वाले हैं। लेकिन अगर आप नौकरी में, अपने कैरियर के अंदर आप देखेंगे कि ये समय आपका बहुत बढ़िया है। अगर आप नौकरी करते हैं
तो आपको अपनी उस नौकरी के अंदर प्रमोशन के यदि पदोन्नति के भी योग ये मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, सही तरीके से अपने एफर्ट्स को सही दिशा में करना पड़ेगा। यानी जो आपका कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में परिश्रम में भी हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क, यानी अपने पूरे दिमाग को लगा करके नई स्ट्रेटेजी को, नई टेक्नोलॉजी को, नए टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने उसका इस्तेमाल करना है। यानी जो मुझे असाइन किया गया है मैंने उस असाइनमेंट को और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से अगर मैं करता हूं और उसकी आउटपुट मुझे कुछ और अच्छे तरीके से मिलती है तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको जो प्रमोशन है या जो भी पदोन्नति मिलने वाली है वो किसी और अच्छे तरीके से आपको मिलने वाली है। दूसरी बात, अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचें, विवादों से दूर रहना चाहिए आपको, नहीं तो आपके जीवन में परेशानी। ऑफिस की पॉलिटिक्स है, लैग पुलिंग है, एक दूसरे की टांग खींचना है, इस चीजों से आपको ये दूर रहना है। ऑफिस के अंदर, परिवार में भी, रिलेशन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके शुभ चिंतक नहीं है, जो हमेशा यही चाहते हैं कि कब आप गिरें और कब उनको आनंद आए। तो ऐसे लोगों से जो आपके हितैषी नहीं है, यानी जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो आपका हमेशा बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना करके चलें, उनसे एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करके चलें जिससे कि आप सुखी रहें। नहीं तो क्या होगा, जब बार बार कोई हमें कोई बात कहता है तो क्या होगा, वही बात हमारे मन में बैठ जाती है और उसको लेकर के हम अपने मन के अंदर एक घुटन महसूस कर लेते हैं और हमारी एफिशिएंसी के ऊपर उसका प्रभाव ये पड़ जाता है। तो ऐसे लोगों से आपने थोड़ा दूरी बना करके चलनी है। जो लोग बिजनेस के अंदर, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय, ये महीना काफी अच्छा है, व्यापार में वृद्धि के योग हैं। यानी आप एक्सपेंशन कर सकते हैं अपने बिजनेस को, आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, अपनी टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, आप अपनी जो फाइनेंस स्ट्रेटेजी है उसको और बढ़िया कर सकते हैं, लिक्विडिटी को आप बढ़ा सकते हैं, स्टॉक्स को और अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहेगा। तो यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूं तो ये महीना आपके व्यापार की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। कोई नई योजनाएं अगर आप बना रहे हैं, कोई नई प्लानिंग है, कोई नई स्ट्रेटेजीज है, आप बिजनेस के एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नए प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च करने हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आपने यूज करनी है, कोई नई चीजें और आप इन्वेंट करके लेकर के आ रहे हैं, ऐसी कोई योजनाएं अगर आपके पास हैं तो उन योजनाओं के अंदर भी, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आपको निश्चित रूप से सफलता ये मिलने वाली है। ये मैं बात कर रहा हूं धनु राशि वालों के लिए। तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट हो आप उसको तुरंत जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। अब बात करूंगा विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी हैं, और लेकिन विद्यार्थियों को इस महीने थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये धनु राशि वालों के लिए है। जो विद्यार्थी हैं बिल्कुल लापरवाही ना करें, काम पर फोकस रखें, अपनी एजुकेशन पर, अपनी शिक्षा के ऊपर बिल्कुल फोकस करना है। सिलेबस देख लें, बिल्कुल छोड़े ना, कोशिश करें कि सारा कंप्लीट करके जाएं और बिल्कुल भी उसमें इन्होंने लापरवाही नहीं करनी है। तो थोड़ा सा इनको जो है मेहनत, एडिशनल जो है मेहनत वो करनी पड़ेगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बड़ा उत्तम है। उत्तम का अर्थ सीधा समझ आते हैं आप कि जो करेंगे उसमें इनको रिजल्ट्स ये अच्छे मिलने वाले हैं, ऐसा दिखाई देता है। यानी जो भी मेहनत आप करोगे उस मेहनत से आपको सफलता ये मिलने वाली है। जो हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, उनको, उच्च शिक्षा वालों को भी थोड़ा सा समय उनके लिए स्लो है, थोड़ा टफ है, थोड़ा कठिन है, पर कोई बात नहीं, नेगेटिव नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, सीरियस होने की आवश्यकता है, फोकस करने की आवश्यकता है। वो करेंगे तो सफलता इनको ये जरूर मिलेगी। बस थोड़ा पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की ये आवश्यकता है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर के पढ़ने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी ये मास काफी उत्तम है, उनको इसमें सफलता ये मिलने पे जो है मिल जाएगी। बस थोड़ी सी मेहनत उनको एक्स्ट्रा करनी पड़ी, थोड़ा होमवर्क कर लें, किस तरीके से कहाँ जाना है, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, कब एडमिशन होगा, कब वहाँ जाना पड़ेगा, फीस कब जमा होगी, तो पूरा होमवर्क जो है उसका पूरा कर लेंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा थी, अभी तक बड़े टाइम से अधूरी थी, कोई विश थी आपकी, तो इस महीने आपकी वो इच्छा पूर्ति जो है, वो इंतजार समाप्त हो जाएगा। आपकी वो मनोकामना पूर्ण होने का भी समय इस महीने मुझे लग रहा है कि आपका हो जाएगा। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें, परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव ये हो सकता है। मैं हमेशा एक बात कह देता हूँ, जब हम एक परिवार के अंदर होते हैं तो हर एक का अपना अपना एक
मत होता है, हर एक का अपना अपना एक ओपिनियन होता है, और वो आवश्यक नहीं है सबका एक जैसा ही हो। इसीलिए हमने कभी भी घर के अंदर उस बात का कभी इशू बना करके नहीं चलना। हर बात को सुनना चाहिए। दोज हु आर गुड लिसनर दे बिकम गुड टीम लीडर्स, गुड मैनेजर्स। इसलिए अच्छे श्रोता अगर हम बनेंगे तभी हम अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं और जीवन में अच्छे इंसान भी बनेंगे और किसी अच्छी जगह पर जाकर के हम अपना काम भी कर पाएंगे। और ये शुरुआत हमारे परिवार से होती है। तो परिवार में अगर कोई भी बात कहता है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए अपने को। और इसीलिए हमारे यहाँ सेल्फ एनालिसिस और आत्मविश्लेषण की बात कही गई है। तो इसलिए पारिवारिक जीवन में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको बड़े धैर्य से, बड़े संयम के साथ आपने बात करना है। एक बात और, जो धनु राशि वाले हैं उनके चतुर्थ भाव पर शनि की जो दृष्टि है उससे क्या होगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंता हो सकती है। चतुर्थ भाव माता का होता है, और जब चतुर्थ पर 10th हाउस से शनि की दृष्टि होगी तो क्या होगा, माता के स्वास्थ्य पर वो प्रभाव डाल सकता है। पैरों में दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द, ये उनको थोड़ा परेशान कर सकता है। इसलिए हम अपनी माता जी के स्वास्थ्य का आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। लेकिन भाई बहनों के साथ में संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उनके साथ आना जाना रहेगा, उठना बैठना रहेगा आपका, तो भाई बहनों के साथ समय काफ़ी अच्छा है। अब जो प्रेम संबंध वाले हैं, लव अफेयर चल रहा है, सगाई हो गई है, आपस में बातचीत है बच्चों की आपस में, तो उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। छोटी मोटी नोकझोंक है, वो हेल्दी भी होती है, नोकझोंक कर रहा है छोटा मोटा तो कोई ऐसी बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। लेकिन नोकझोंक ना बढ़ जाए, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है तो वो रिलेशनशिप के लिए मैं उसको अच्छा मानता हूँ, बुरा नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर रिलेशनशिप बढ़िया रहेगी। और अगर कोई ऐसा है प्रेम चल रहा था, अफेयर चल रहा था, और वो चाहें तो इस महीने वो उसको प्रपोज कर सकते हैं। प्रपोज को कहते हैं भैया हमारे यहाँ पर, मतलब अपनी बात रख सकते हैं कि भैया मुझे तुझसे विवाह करना है, ऐसा उसको बोल सकते हैं। अब प्रपोजल का हिंदी शब्द मुझे भी सोचना पड़ेगा कि क्या होता है। तो यानी कि अपने विवाह का प्रस्ताव, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, अपने विवाह का प्रस्ताव जो है वो दूसरे पार्टनर के सामने रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका ये जो प्रपोजल है, ये जो प्रस्ताव है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि जो डील है ये फाइनल हो जाएगी। आपने विवाह का प्रस्ताव रखा, प्रपोजल, और उधर से एक्सेप्टेंस, तो काम हो गया आपका। तो विवाह का जो एग्रीमेंट है ये हमारा ये बन जाता है। तो ये इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। जो विवाहित हैं, पति पत्नी हैं, उनके बीच में भी कोई खास तनाव, ऐसा टेंशन नहीं होगी। उनका जो है ये अच्छा चलेगा। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसके अंदर ये मुझे नजर नहीं आ रही है। आर्थिक दृष्टि से अगर मैं पैसे की बात करता हूं तो उसमें भी काफी मुझे अच्छा नजर आ रहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी समय काफी आपका ठीक है, पैसे की कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। और अधिक आय अगर आप करना चाहते हैं, अगर और कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली और स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपकी क्षमता है, और जो आपके पर्सनल जो एफर्ट्स हैं, निजी प्रयास हैं, उनको आपको बढ़ाना होगा। और जब आप अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, और जो अपने निजी प्रयास हैं उनको आप बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, जो भी आपका कद है पैसे को लेकर के, वो कैसे बढ़ जाता है। आपको अच्छे रिजल्ट्स उसके मिल सकते हैं। साथ में इस महीने थोड़े खर्चे बढ़ने का भी मुझे नजर आ रहेगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर लेंगे, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। धनु राशि वालों को थोड़ा सा हड्डी की समस्या आ रही है, अदरवाइज कोई ऐसी इमीडिएट समस्या उनके लिए ये नहीं है। कुल मिलाकर के जो महीना है जून का, उनके लिए काफ़ी है संतोषपूर्ण और शांतिपूर्ण ये रहने वाला है। अब धनु राशि वालों को करना क्या है? सबसे पहली बात तो काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। दूसरी बात, प्रतिदिन भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। जल में रोली है, मूली है, हल्दी है, अक्षत यानी चावल है, पुष्प है, दूध है, कोई भी पदार्थ डाल करके, और भगवान भास्कर को हमेशा अर्घ देना चाहिए, उनको हमेशा जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री बजरंग बाण का पाठ करें, बड़ा अच्छा है। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहने, हल्दी का तिलक लगाएं। इसके अलावा ओम नमः शिवाय की एक माला करें, उससे भी इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो है बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। और माता पिता और गुरुजनों का आदर करें। ये उपाय आप करेंगे तो आप देखेंगे जीवन में कैसे आपके सुख और समृद्धि आएगी। ये उपाय वास्तव में बड़े सटीक हैं और बड़े इफेक्टिव हैं, बड़े प्रभावी भी हैं। आप देखेंगे जब आप ये उपाय करेंगे तो कैसे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ये सारी चीज़ें आपको ये मिलने वाली हैं। आपको आनंद आएगा, आपके सारे काम पूर्ण होंगे।
वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है और आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है और ये जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी उपयोगी हो सकती है, तो ऐसी जानकारी को हम शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस जानकारी का लाभ ये उठा सकें। नमस्कार, राम राम जी।